दबंगों ने रोकी भीम आर्मी कार्यकर्ता की बारात, घोड़ी पर चढ़ने को लेकर बढ़ा विवाद, फिर पहुंच गई पूरी भीम आर्मी और हो गया गजब इंसाफ। सवर्णों ने रोकी दलितों की बारात, बग्गी वाले को पीट कर भगाया और पुलिस ने जो डंडा चटकाया, आ गई सबको नानी याद। दलितों के खिलाफ बढ़ रहे अपराध और गहरी नींद में सो रही सरकार। चंद्रशेखर आजाद करेंगे हर अपराधी का इलाज, खुश होगा समाज। कुछ ही दिनों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। सरकार ने उस दिन छुट्टी का ऐलान भी किया है। चंद्रशेखर आजाद की मांग पर सरकार ने उनकी आधी बात मानी है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने इसे राष्ट्रीय पर्व बनाने की मांग की थी, लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ हद तक बात मानी और छुट्टी का ऐलान कर दिया। लेकिन क्या बाबा साहेब के सपनों का भारत बन पाया है? क्या बाबा साहेब के संविधान की इज्जत लोग करते हैं और उसे मानते हैं? अगर हाँ, तो हर दिन दलितों की बारात रोकने की खबरें क्यों आती हैं? दलित लड़की अगर जघन्य अपराध पर फैसला नहीं करती तो उसके घर को स्वाहा करने की खबरें क्यों आती हैं? बात हरियाणा के पंचकुला जिले की है, जहां सवर्णों ने भीम आर्मी के कार्यकर्ता की बारात रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि बहुत बड़ी गलती हो गई। वो भीम आर्मी के कार्यकर्ता की बारात थी। पंचकुला के मौली गांव का ये पूरा मामला है, जहां रूबल आजाद की बारात पहुंची थी, लेकिन गांव वालों को पता नहीं था कि रूबल भीम आर्मी से है, तो सवर्णों ने उसकी बग्गी वाले को पीट कर भगा दिया और बारात को रोकने पर आमादा हो गए। रूबल आजाद ने फोन घुमा दिया। भीम आर्मी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष दल बल के साथ गांव में पहुंच गए। इसके बाद सवर्ण इधर उधर निकल लिए। थोड़ी देर में पुलिस भी पहुंच गई और जमकर लाठी चटकाई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पत्रकार हेलमेट पहनकर वीडियोस बना रहे हैं और पेड़ के पास लोगों का जमघट लगा हुआ है, जहां से पुलिस ने लाठी बरसाना शुरू किया और जमकर दौड़ाया। सभी दबंगों को मार मार कर घरों में घुसा दिया। उसके बाद भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की बारात उनकी छाती पर होकर निकली और घमंड चूर चूर हो गया। बारातियों ने जमकर डांस किया। दूल्हा घंटों घोड़ी पर ही बैठा रहा, लेकिन किसी की मजाल नहीं थी कि चूं भी कर देता। सवाल ये कि आज़ादी के इतने साल बाद भी किसी की हिम्मत हो जाती है कि दलितों की बारात को रोक दिया जाता है और खुलेआम कहता है दलित की बारात घोड़ी पर नहीं जाएगी। ये अत्याचार यहीं नहीं रुकता। वो जन्म से लेकर शादी और फिर शादी से लेकर मृत्यु तक अपने अधिकार चाहता है। 2 दिन पहले ही दिल्ली के एक वीडियो ने सवाल खड़े किए। वीडियो सामने आया जहां दलित की चिता को एक पंडित ये कहकर जलने से रोक रहा था कि तुम्हारे लिए दूसरा घाट है, यहाँ तुम्हारे मुर्दों की चिता नहीं जलेगी। तो यहाँ पे क्यों जलाया जाता है? किनका बना हुआ है? आप लोगों का है? नाम बता, समाज बताओ। वाल्मीकि समाज का जब वहाँ बना हुआ है तो यहाँ पे क्यों जलाया जाता? नहीं तो वहाँ पे कोई अलग थोड़ी है। कहाँ पे अलग है पूरी दिल्ली में बताओ? कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या कोई नया कानून आएगा? यहाँ पे उसके कोई- बाद आगे तो हम कैसे फूटेंगे लास्ट में? भाई किससे बात हुई और किसने कहा? उन्होंने कह दिया और हम सब मान लें उस बात को। मैंने भाई को बता दिया था। भाई आप ये क्यों कह रहे हो? सामाजिक सारा आदमी और अब मैं आपकी नॉलेज में डाल रहा हूँ। बात सुनो, अगर आपको यहाँ संजीव पे भाई, संस्कार करना वीडियो है, बनाओ। है? आगे तो बनवाओ, एक बार तो बात हो ठीक जाएगी है। सामने उन्होंने सामने। मेरे से बोला भाई अगर वो जिद करते हैं तो हमें बुला लेना। ठीक है, मैं आपको इनको बुला लूँगा। आप आराम से आपको आपका संस्कार हो गया। ठीक है, आगे कोई नहीं, तुम्हारे नाम की FIR कराएंगे SC/ST एक्ट में, और जिसने जो कही है, सुनो, जिसने जो कही है उसके नाम की भी FIR कराएंगे SC/ST एक्ट में, और यहाँ पे कैसे नहीं फूकने देगा कोई, ये देखेंगे। समझ गए ना? दलितों के खिलाफ अत्याचार में यूपी नंबर 1 है। हरियाणा पहले से ही बदनाम है। 18 जनवरी को गुरुग्राम के बादशाहपुर गांव में दलित की बारात निकल रही थी, तो दबंगों को पसंद नहीं आया और फिर उन्हें पथराव कर रोकने की कोशिश की, जिसमें करीब 10 बाराती घायल भी हो गए। मथुरा वाला केस तो आपने सुना ही होगा। इसलिए चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि जब तक राजनीतिक पावर हाथ में नहीं आएगी, अत्याचार नहीं रुकेंगे। मायावती सरकार थी तब ये सब ने महसूस किया था, लेकिन क्या एक बार फिर उसी तरीके की सरकार बन पाएगी? सवाल बड़ा है।